भारत में कल्चर था पहले, सगाई से शादी के बीच में टाइम होता था कि नहीं होता था? सगाई से शादी के बीच में जो टाइम होता था वही स्वर्णिम काल होता था। और वो स्वर्णिम काल में भारत की परंपरा थी, भाई दूरी रखो रे, दूरी। आज ये दूरियां खत्म हो गई। पहले सोचने समझने का वक्त मिलता था, आज ये दूरियां प्री वेडिंग में कन्वर्ट हो गई। और आपको पता है प्री वेडिंग का रेशो क्या है? 2% ऐसी प्री वेडिंग है जो पोस्ट हो ही नहीं पा रही। प्री वेडिंग हो गई और फुल वेडिंग हुई नहीं, समाप्त हो गया कार्यक्रम। इसलिए पुराने लोग बहुत कुछ कहते थे, डिस्टेंस रखो, थोड़ा गैप रखो, थोड़ी दूरी रखो। क्यों? जैसे डिस्कवरी एक्साइटमेंट खत्म, जिंदगी का रहस्य खत्म। आप देखो 5 महिलाएं भारत में कहीं खड़ी होकर 15-20 मिनट तक उसकी कंप्लीट डेटा ट्रांसफर करके बोलती है, छोड़ो हमें क्या लेना देना, चलो घर चलो। लास्ट में यही बोलती है, सारी महान आत्माएं ऐसी बोलती है। मंदिर के बाहर देख लो और कहीं देख लो, फुल डेटा ट्रांसफर के बाद ही आवाज आती है, छोड़ो जी हमें क्या लेना। होता है कि नहीं? अगर दूरी नहीं रही तो डिसीजन लेने की कैपेसिटी खत्म। दुनिया का महान चिकित्सक, महान सर्जन अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं करता, क्योंकि गैप खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। महान टीचर अपने बच्चे को नहीं पढ़ाता, गैप खत्म, निर्णय लेने की क्षमता खत्म। एक मर्यादा में दूरी हमेशा बनाए रखना। मुझे आज तक ये पता नहीं चला, मैं पिछले 28 साल से गाड़ी चला रहा हूं, 28 साल से कार और गाड़ी चला रहा हूं, और मैं कई बार गाड़ी को इतना रफ चला लेता हूं, इतनी स्पीड पे चला लेता हूं, मार्जिन इतना सा सामने वाली गाड़ी से, और स्पीड 160 170। मुझे इस किताब को और विश्व रूप राय चौधरी को पढ़ने से मुझे पता चला कि मैं किस बिहाफ पे, क्योंकि मैं नजदीक वाले हिस्से को नहीं देखता, 2 किलोमीटर आगे तक का दिखता है, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे तक का अनुमान लेके चलता हूं। जिंदगी में जब जब दूर का पर्पस दिखेगा, पॉजिटिव पर्पस दिखेगा, छोटी छोटी लड़ाइयों से बाहर आ जाओगे। आपके लक्ष्य की दिशा सही कर लो, आपकी जिंदगी में नतीजे जरूर बदल जाएंगे। जिंदगी को उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ जियो, और 5000 वर्ष का इतिहास पढ़ लो। जिसने अपनी लाइफ को प्रिंसिपल्स पे रन किया है ना, अधूरा नहीं रहा। नहीं, कईयों की माला टूट गई, ये नहीं पता। सुनाता हूं, एक मारवाड़ी था, वो बकरी को लेके जा रहा था, तो बस कंडक्टर ने कहा बकरी नहीं लेके जाऊंगा। तो वो नीचे उतर के बुरका उरका पहना दिया बकरी को, बुरका पहना के कि भाई अब कि ये कौन है, कि मेरी नानी है, उम्र से मुरझा गई थोड़ी, ऐसे है कि ठीक है बिठा ले। थोड़ी देर में बकरी ने पोटी कर दी, तो बच्चे ने बोला, अलो आपकी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। इंग्लैंड में एक बार बहुत जबरदस्त घटना हुई। जिस देश में रोज बारिश होती है उसमें अचानक पीने के पानी की कमी हो गई। तो पीने के पानी की कमी होने से गवर्नमेंट ने कहा ये क्या लफड़ा है। उन्होंने कमेटी बिठाई कि चेक करो। उन्होंने शहर की जब पाइपलाइनें चेक कराई तो पता चला पाइपलाइनों में हजारों छेद हो गए, हजारों छेद हो गए। ओहो, हजारों छेद हो गए का क्या मतलब? जहां रोज बारिश होती है अगर उन पाइपलाइनों में भी छेद हो जाए ना तो दौलत खत्म हो जाती है। आप भी अपनी लाइफ में अपने लीकेज पहले दूर कर लो। एक माँ जिससे 20 किलो वजन नहीं उठता था, वो क्यों 30 किलो उठाने का प्रयास करेगी? लेकिन जब अपना बेटा ही मिनी ट्रक के नीचे दब गया तो जो 20 किलो नहीं उठा सकती थी उसने ट्रक उठा दिया। इसे कहते हैं संकल्प की ताकत। इसे कहते हैं एक विचारवाद की अवस्था। जब बच्चा मिनी ट्रक के नीचे दब रहा था तब दिमाग ये चल रहा था क्या कल तनख्वाह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कल सेल होगी कि नहीं होगी, कल मैं दही बेच पाऊंगी कि नहीं बेच पाऊंगी, मेरा काम हो। पूरे विश्व की उसकी सारी ताकत एक जगह इकट्ठे होके सिर्फ एक काम में लग गई, उठा ट्रक, मेरा बच्चा मरा रहे। जिस दिन अपने सपनों की चाहत ऐसी हो जाएगी ना, मार्केट की एक नेगेटिविटी आपको छू नहीं सकती। एक मास्टर जी थे, अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था, अक्सर विजिट पे निकलते थे।
कि देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे कंचियां खेलते थे, मास्टर जी बाहर निकलते थे। एक दिन बच्चे कंचियां खेल रहे थे तो मास्टर जी ने बोला, अरे ओए ना तो चोतु मंगलू, तुमने कभी ताजमहल देखा है? नहीं गुरुजी। अबे कभी घर से बाहर निकला करो, दुनिया देखा करो, घूमा करो, सालो यहीं पड़े रह जाओगे। ठीक है गुरुजी। दूसरे दिन फिर आए, अरे तुमने कभी लाल किला देखा है? नहीं गुरुजी। अरे कभी घर से निकला करो, दुनिया देखा करो, यहीं पड़े रह जाओगे। तीसरे दिन फिर आए, अरे कभी कुतुब मीनार देखा है? नहीं गुरुजी। अरे घर से निकला करो, घूमा करो, दुनिया देखा करो, यहीं पड़े रह जाओगे। 3 दिन में पप्पू का दिमाग खराब हो गया। पप्पू ने बोला कल गुरुजी को आने दो, मैं निपटूंगा। चौथे दिन गुरुजी आके कुछ बोले उससे पहले पप्पू बोल गया, गुरुजी रामू को जानते हो कि नहीं, कि कभी घर पे भी रहा करो। एक पति पत्नी जा रहे थे ट्रेन में, तो अचानक पत्नी को मस्ती सूझी। तो पत्नी ने कहा, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अभी तो पूरी नहीं हुई, आप पहले ही चालू हो गए, सुनो तो सही। तो पति ने कहा, अच्छा ला मेरे को दे। ठीक हो गई? हाँ, फर्क पड़ गया। ट्रेन थोड़ी दूर और आगे गई, ए जी मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। अच्छा इधर ला। ठीक हो गया? हाँ। इतने में ऊपर की बर्थ पे 95 साल का बाबा बैठा था। उसने बोला, अरे भैया आप पाइल्स का भी इलाज करते हो क्या? जिस राजा के मंत्री चापलूस हो जाएं और उसको उसकी बुराइयां करना बंद कर दे, उसकी कमियां बताना बंद कर दे, समझ लो साम्राज्य की आखिरी डेट है। कुछ दिनों में साम्राज्य खत्म होगा। इसलिए हमेशा पूछता रहता हूं। मेरी वाइफ को तो साफ कह रहा है, तू तारीफ नहीं करेगी, तू बिल्कुल तारीफ नहीं करेगी, तू मेरी कमियां बताएगी। तो वो कई बार कहता है, इस वीडियो में आपने 4 चीजें और एडिट कर देनी चाहिए थी, जरूरत नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही बोला तू, सही जा रही है, तुमको बिल्कुल सही जा रही है, तो सही जा रही है बिल्कुल। इस धरती का सबसे बड़ा निवेश ज्ञान में निवेश, ज्ञान में निवेश। जिसने इस हिस्से पे निवेश कर दिया, उठ गया करोड़ों लोगों से ऊपर। छलांग लगा के आएगा 5 में, छलांग लगा के आएगा 95 से 5 में। दुनिया कसमें खाएगी उसके अंदाज जैसा बनना चाहेगी, उसकी चाल जैसा चलना चाहेगी, उसके जैसा बनना चाहेगी, अगर उसने ज्ञान में निवेश किया। गरीब आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या होती है? वो दिखावे का जीवन जीता है, और अमीर आदमी दिखावे पे नहीं जाता। $32,000 में 1958 में जो मकान खरीदा था, इस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक मिस्टर वॉरेन बफे ने, उसने आज तक वो घर के अलावा दूसरा घर नहीं खरीदा, क्योंकि उसको पता है ये संपत्ति नहीं, लायबिलिटी है। जुकरबर्ग, पूरी दुनिया में जो आदमी बापू माना जाता है, दुनिया के टॉप अमीर लोगों में, 7 जींस 7 टी-शर्ट, 8 भी लाता है, पहले वाली डोनेट करता है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि हमने खर्चों को प्लान नहीं किया है। खुशियां खुशियों को आकर्षित करती है, दुख दुख को आकर्षित करता है। ये जीवन का निर्माण खुद को करना पड़ता है, रो मत। जीवन में उन सब घटनाओं से, व्यक्तियों से और लोगों से, उन सारे स्थानों से और परिस्थितियों से दूर हो जाओ जो आपकी खुशियां छीनता है। अपने बिग बॉस पता है क्यों हिट है? क्योंकि उसमें दूसरों के घरों में देखने का मौका मिलता है। तो दूसरों के यहाँ झांकने की प्रैक्टिस इतनी हो गई कि खुद की तरफ झांकना ही भूल गए। खुद की तरफ झांक जाए तब तो इंसान भगवान ही बन जाता है, खुद की तरफ ही तो नहीं झांकता। इसने मुझे रिचर्ड टेम्पलर ने घूस घूस के बोला, तेरी तरफ झांक झांक झांक। मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तो मैं ये नहीं पढ़ रहा होता कि मैं आपको जाके सिखाऊंगा, मैं मेरे जीवन को बदलने के लिए पढ़ रहा होता हूँ पहले। और मैं मेरे जीवन को अगर बदल नहीं पाता तो मेरी बात कभी इफेक्टिव नहीं होती, प्रभावी नहीं होती। जो खुद गुड़ खाना नहीं छोड़े और दूसरों को बोले गुड़ खाना छोड़ दे, उससे कभी मानेंगे नहीं लोग। मैं पहले अपने ऊपर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आप लोगों तक बाद में लाता हूँ। एक लड़का था मोहम्मद नाम से, कुछ आगे का नाम भूल गया। पिताजी चले गए, 4 बेटे थे। चारों बेटों को टोटल 80,000 रुपए को 4 जगह बांट के 20-20 हजार रुपए दे गए। 20-20 हजार दे गए। तो जो छोटा छोटा बेटा था असलम, उसने कहा ये 20,000 का मैं क्या करूं। 3 बेटों ने तो क्या किया पता नहीं, लेकिन असलम अंदर से एक आत्मा से एक तृप्ति होती थी, हे प्रभु मुझे कुछ ना कुछ देना। इसने 10,000 तो दुकान खोल ली और 10,000 रुपए के स्टॉक्स ले लिए 1998 में। अब देखो धैर्य का फल किसे कहते हैं। धैर्य का फल इसे कहते हैं 1998 में जिसने
10,000 रुपए के शेयर लिए थे ना विप्रो के, आज वो असलम भाई 641 करोड़ का मालिक बन गया। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, तूती बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा। अपनी जिंदगी में लोग क्या कहेंगे ये गरीबों का मूल मंत्र है। लोग क्या कहेंगे। एक डॉक्टर था, हार्ट का डॉक्टर, और हार्ट का डॉक्टर गया अपनी कार को ठीक कराने मैकेनिक के पास, तो इंजन खोलना पड़ा। तो मैकेनिक ने बोला, डॉक्टर साहब आप मेरे में तो कोई फर्क नहीं है। आप भी आदमी का इंजन खोलते हो, उसका इलाज करते हो, मैं भी इसका इंजन खोलता हूं, उसका इलाज करता हूं, फिर मैं 1 रुपया कमाता हूं, आप मुझसे 10 गुना कैसे कमाते हो। डॉक्टर ने कहा, बात में तो दम है यार, ये भी पूरे नट बोल्ट खोलता है, मैं भी पूरे नट बोल्ट खोलता हूं। डॉक्टर ने 5 मिनट सोचने और चिंतन करने के बाद बोला, यार बात तो तेरी सही है, बस तू एक काम कर, ये इंजन को चलती हुई गाड़ी में खोल के बता।